हेलो नमस्कार। चालू होगी सर। हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? मैं अभिषेक राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी साधारण सिंपल इंटरेस्ट की आज तीसरी क्लास है और शायद इस क्लास को लेने के बाद आपको फील होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, हमारी 2 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास है। आज इस तीसरी क्लास में हमारे सिंपल इंटरेस्ट का पूरा सूपा साफ है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, 4 वर्ष बाद देय साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 4600 रुपए का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन 1,000, सी 11,000 और डी है 1100। बताइए कौन सा आंसर होगा? वैसे तो इसके और तरीके हैं, काफी लंबा लंबा है, लेकिन जो तरीका हम आपको बताएंगे वो सबसे बेस्ट है और आप वो ही ध्यान रखें। देखिए, 4 वर्ष बाद देय साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 4600 रुपए का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? किस्त क्या होती है? कोई धन हम अगर उधार लेते हैं उस पर जो ब्याज लगता है, तो उस धन को चुकाने के लिए प्रत्येक साल या प्रत्येक महीने या प्रत्येक 6 महीने बाद हमें ऋण देना पड़ता है किस्तों में। मान लो जैसे ये कहना है 4 वर्ष बाद देय साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 4600 रुपए का ऋण है, तो मान लो हमने किस्त मान ली 100 रुपए की। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रत्येक किस्त हम 100 रुपए की देंगे, तो 4 वर्ष बाद धन खत्म हो जाएगा। तो देखो 4 किस्त मान ली हमने 100 रुपए की, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त बराबर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक दर लग रही है। मान लो ये 100 रुपए जो हमने पहली साल दिए थे, जो पहली साल जो देंगे उस पर पहली किस्त जो होगी उस पर ऋण कितने साल लगेगा? अगर अंतिम चौथी साल देंगे वो उस पहली किस्त को, तो 10% वार्षिक है, तो इस पर पहली साल का 10% लगेगा, तो 10 कितनी साल तक लगेगा? देखो यहां से यहां तक लगेगा 10 रुपए 1 साल, फिर यहां से यहां तक 10 साल, फिर यहां से यहां तक 10 साल, 10 रुपए। ठीक है, तो इस 100 रुपए पर हमें 30 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 100 रुपए की जगह हम कितना रुपए देंगे? 130। बताओ ये चीज समझ में आई ना आई? ये जो 100 रुपए हैं हमारे पास, इस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए कितना देने पड़ेंगे? 130। जो दूसरी किस्त होगी वो हमें कितने रुपए की देनी पड़ेगी? 130 की। और इस 100 रुपए की जो इस पर जो ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज कितना लगेगा? देखो 10 रुपए यहां से यहां तक और 10 रुपए यहां से यहां तक, 120, 20 रुपए ब्याज लगेगा, वो इसमें पहली किस्त में ऐड हो जाएगा ब्याज। तो दूसरी किस्त हमें कितने की देनी पड़ेगी? 120 की। तीसरी किस्त कितने की देनी पड़ेगी? इस पर 1 साल ब्याज लगेगा तो 110 की। और चौथी किस्त हमें कितने की देनी पड़ेगी? 100 रुपए की, क्योंकि इस पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चारों किस्तें हो गई। तो धन देखें टोटल कितना देना पड़ेगा, तो 0, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 2 3 और 1 4, कितना रुपए देना पड़ेगा? 460। यानी हमारी प्रत्येक किस्त कितनी है? 100 रुपए की। और हमें अगर टोटल धन चुकाना है प्रत्येक वार्षिक किस्तों में जिस पर 10% ब्याज लग रहा है, तो टोटल धन कितना देना पड़ेगा हमें? 460 रुपए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना देना पड़ेगा? 4600। तो 460 की वैल्यू कितनी हो गई? 4600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? देखो 4600 बटे 460, तो 1 0 से 1 0, 46 से कम 46। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब बताओ 1 की वैल्यू 10 आ गई तो प्रत्येक चीज 10 गुना हो जाएगी। तो हमारी प्रत्येक किस्त कितने की मानी थी हमने? 100 रुपए की। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 100 की कितनी हो जाएगी? 1000। बताइए, देखो 1 की वैल्यू 10 आ गई, 4600। टोटल ऋण यहाँ कितना देना पड़ा है? 460। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 4600। तो 4600, तो 460 की वैल्यू 4600, 1 की वैल्यू 4600 बटे 460, 1 0 से 1 0, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो हमने प्रत्येक किस्त मानी कितने की थी? 100 रुपए की। तो 100 10 गुना कर दो इसका, 100 का 10 गुना कितना हो गया? 1000। कौन सा आंसर है? बी। बताओ आ गया होगा समझ में? देखिए नेक्स्ट देखिए, 12 ये है 1,27,500 रुपए का ऋण 2 समान छमाही किस्तों में वापस किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? ए ऑप्शन 63,750, बी ऑप्शन 64,750, सी ऑप्शन 66,600 और डी ऑप्शन 67,600। देखिए उसमें चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें ब्याज जो था, जो हम दर जो दे रहे थे, किस्त जो दे रहे थे, उसमें क्या था? हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और इस पर क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अगर कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में कहा है इतने रुपए का ऋण है और समान छमाही किस्तों में, मतलब प्रत्येक वार्षिक नहीं दे रहे हैं, प्रत्येक छमाही पर दे रहे हैं धन।
ठीक है। तो अगर अगर प्रत्येक छमाही आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दर को आधा कर लेते हैं। अगर दर 8% है तो दर कितनी मान लें अब, 4%। बताइए, अगर हम छमाही, अगर तिमाही होता तो दर को कितना कर लेते, 1/4। और अगर छमाही है तो दर को कितना करते हैं, आधा, 4% हो गई। और 1 साल का पूछा है तो 1 साल तो समय दुगना हो गया, तो हमने टी मान लिया 2 वर्ष। अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि 1,27,500 रुपए जो है वो ऋण जो चुकाना है हमें 2 साल में चुकाना है और 4% की दर से चुकाना है। ठीक है, देखिए 4% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100, 4 से काटेंगे 1/25। इसका मतलब क्या है, अगर धन हमारा 25 है तो उस पर ब्याज कितना देना पड़ेगा हमें, 1 रुपए का। तो टोटल देखो, अगर पहली साल हम चुकाएं तो 25 रुपए तो था, अगर किस्त दें तो कितने की देनी पड़ेगी, 1 रुपए हमें ब्याज का देना पड़ेगा। तो हमें कितने की देनी पड़ेगी किस्त, 26 की। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तब हम मान लेते 100 किस्त। ठीक है, अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ क्या करते हैं, हम दर को हम परसेंट भिन्न में चेंज करते हैं। अब इस भिन्न का मतलब क्या है कि अगर हमारा धन 25 है तो हमें ब्याज कितने का देना पड़ेगा, 1 का। तो किस्त कितने की जमा करनी पड़ेगी हमें, 26 रुपए की। अगर हमने कोई धन 25 रुपए लिया है तो उसे 1 साल बाद कितना जमा करने पड़ेगा, 26 रुपए। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, दूसरी साल जो हमें दर देनी पड़ेगी, दूसरी साल जो किस्त देनी पड़ेगी, पहली साल तो ये हो गया, वो इसका वर्ग कर लेते हैं। 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676। बताइए, आया समझ में? 25 का वर्ग 625 और 26 की वैल्यू कितनी आ गई, 676। और कह रहे हैं दो समान छमाही किस्त, मतलब इसका मतलब है समान छमाही किस्त। यहाँ किस्त कितने की है, 26 की, यहाँ कितने की है, 676 की। तो यहाँ किस्त बराबर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहे हैं किस्त कैसी है, समान है। तो दोनों किस्तें समान कर लें। तो यहाँ 676 तो यहाँ भी 676 करने के लिए 26 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 26 से इधर करोगे तो 26 से इधर भी करनी पड़ेगी। बताइए, ठीक है, 26 से इधर नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो पहली साल धन देखो, 26 से इसकी गुणा करोगे, 25 और 26 की गुणा करके देख लो। 25 छक्के 150 का 0 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 और 5 65, 650 रुपए की किस्त है। कितने की जमा करनी पड़ेगी, 676। और यहाँ कितने की है, 625 की किस्त है, कितने की जमा करनी पड़ेगी, 676। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया कि पहली साल जो हमने धन लिया वो 650 लिया था और जमा कितनी करनी पड़ी किस्त में, 676 की। दूसरी साल जो धन था वो 625 था और किस्त कितने की जमा करनी पड़ी, 676 की। टोटल धन देखो कितना हुआ, नीचे दिख रहा है, देखो टोटल धन याद करना कितना हुआ, देखो 5, 5 और 2 7 और 6 और 7 13, 775 आ गया धन। कुल धन हमने कितना लिया था, 775। और कितनी बार से किस्तों में जमा करना पड़ा, 676 और 676। बस हो गया सवाल। देखो 775 है, यहां धन कितना है, 1275। तो 1375 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 127500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127500 बटे 1375। गुणा हमें चाहिए किसकी, प्रत्येक किस्त पूछा है, प्रत्येक किस्त कितने की हमारी, 676। 676 की 2 किस्तें हैं, 676 की वैल्यू निकाल। देखो इसे कैंसिल करके 25 से काट के देखो, 25 पंजे 125, बचे कितने 125, 10 35 12, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से ऊपर काट के देख लो, 25 ये काट लो 0, 25 चौके 100। ठीक है, गुणा में 4 आ गए, और काटो से कट जाए तो देखो 5 से और कट जाएंगे, ये 5 से काटोगे 11। ठीक है, 5 से 11 जाएंगे, संयोजित किया जाता है 11। 11 से इसे काटा, 11 एकम 11, वो 5 से 5 एक 5 दूनी 10 और 2 12 27, 5 पंजे 25, 26 27, 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 25 2 5 पंजे 25, 255। अब देखो 255 और 4 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 का 0, 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1020। अब देखो इसे 11 से काटोगे तो कितना आएगा, 11 छक्के 66 और 66 1 67, 11 एकम 11, पॉइंट लगा दो, बचा कितना 5, 11 छक्के 66, 11 एकम 5,
1144, ठीक है। 61.4 गुणा 61.4, इसकी गुणा करके देखो, 1020 और 61.4 की गुणा करो, ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई शायद, दोबारा देखो, ठीक है। कैंसिल हो जाता, देखिए ये देखो 5 5 और 2 7, 6 और 6 यहाँ होंगे 12 भाई, यहाँ कितने होंगे 12, ये कितना था 625 और 676, यहाँ कितना आया 6 और 6 12, 1275, 1275 की वैल्यू है ये 1275, इसकी वैल्यू कितनी है 12750, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी देखो 1275 से ये कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10, और हमें चाहिए किसकी किस्त, किस्त कितने की है 676 की, तो 676 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 676 का 1 0 लग जाएगा, 10 गुना हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ऐड करने में थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। यही फंडा अपनाना, कभी भी एग्जाम में करो या कोई भी क्वेश्चन किस्त के जो करने हैं वो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो वो इस तरह से करना है, और सिंपल इंटरेस्ट का है तो वो पीछे अभी बता दिया उस तरह से करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है। 3 वर्ष बाद दे देना है, 12% वार्षिक है, तो देखिए हम 3 दर मान लें, देखिए 100 रुपए की हम 3 किस्त मान लें, 100 रुपए की 2, तीसरी हो गई 3 किस्त, तो लास्ट वाली जो किस्त है उसको तो ब्याज देना नहीं पड़ेगा, इस जो दूसरी किस्त जो है उसको कितने साल का ब्याज देना पड़ेगा 1 साल का, अगर 100 रुपए की है और 12% वार्षिक है तो कितना देना पड़ेगा 112, और इसको कितना देना पड़ेगा 2 साल का, तो 12% वार्षिक दर से 2 साल का कितना हुआ 24, तो 100 रुपए की जगह कितने देने पड़ेंगे 124, ठीक है 124 हो गए। देखो टोटल धन कितना हुआ 4 2 6, 2 और 1 3, और 1 2 और 1 3, 336 हो गए, 336 आया हमारा कुल ऋण, क्वेश्चन में कुल ऋण कितना दिया है 1092, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1092 बटे 336, चाहिए क्या हमें प्रत्येक किस्त कितने की है 100 की, तो 100 की वैल्यू चाहिए, बस देखो काटो, 4 से कट जाएंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 चौके 16, 4 से काटोगे 4 2500, और देखो काट के 12 से कट जाए शायद, 12 सत्ते 84, और 12 से काटोगे 12 नए में 108, और 12 एकम 12 91, 7 से और कैंसिल हो जाएंगे, 13 बार जाएंगे, 13 और 25 की गुणा कितनी आएगी 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, देखो प्रत्येक किस्त कितने की आई 325 रुपए की, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। हमें जैसे ही तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट का अगर किस्त वाला सवाल दिखे तो 3 जितने भी साल का दिया हो, जैसे 3 साल का दिया है तो 3 किस्त मान ली 100 रुपए की, 4 वर्ष का दिया है तो 4 किस्त मान ली, ठीक है। और उनको ये देखना है, मान लो ये है फर्स्ट ईयर, ये है पहली, मान लो 3 किस्त हैं, ये फर्स्ट ईयर है फर्स्ट साल, ये सेकंड और ये थर्ड साल की, 3 किस्त हो गई। अब हमें धन देना होता है वो लास्ट में देना होता है, अगर ये 100 रुपए है जो पहली साल जो हमने किस्त दी है उस पर अगर हम 2 साल बाद ब्याज देंगे तो 2 वर्ष का देंगे, और 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपए, तो पहली जो किस्त है इसको कितना देंगे हम 124 रुपए, और दूसरी जो किस्त है उस पर 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा 12 रुपए, तो इसको कितना देंगे 12 रुपए, और तीसरी जो अंतिम किस्त है उस पर ब्याज थोड़ी ना देना पड़ेगा क्योंकि धन का धन वापस कर देंगे, ठीक है। तो कुल धन हमारा आया 336, और कुल धन दिया कितना है क्वेश्चन में 1092, तो 1 की वैल्यू 1092 बट्टे 336, प्रत्येक किस्त का मान पूछा, प्रत्येक किस्त अपने कितने की मानी थी 100 रुपए की, 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष बाद दे 580 रुपए के ऋण को, 5 वर्ष बाद दे 580 रुपए के ऋण को पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, बताइए। सिंपल इंटरेस्ट है, 5 वर्ष बाद देना है, बस 5 किस्त मान लो 100 रुपए की, देखो 1 2 3 4 5 किस्त मान ली। अब देखो अंतिम साल जो ब्याज देना पड़ेगा वो 100 रुपए ऐसा ही देना पड़ जाएगा, उससे पहले वाली जो किस्त है
उससे पहली वाली किस्त कौन सी है 100 रुपए की, इस पर देखो कितने परसेंट की दर से देना 8% की, तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा तो 108, ठीक है 1 साल का ब्याज 108 इस पर, और इस पर 2 साल का लगेगा 8 दूनी 16 तो 116 रुपए, इस पर 3 साल का लगेगा तो 8 तिया 24 124 रुपए, और इस पर कितने का लगेगा 4 साल का 8 चौके 32 132 रुपए, ठीक है। ये जो चारों किस्त जो समान समान थी, अगर इस पर हम 8% का ब्याज लगा दें तो ये किस्त किस इस प्रकार देनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका सीधा मतलब है चारों किस्त हमारी बराबर थी, लेकिन उन्होंने दर बता दी 8%, तो जो पहली साल था उस पर 3-4 साल ब्याज लगेगा, और 4 साल ब्याज लग के कितना धन देना पड़ेगा पहली किस्त का 132, तीसरी साल जो दूसरी साल जो देना पड़ेगा उस पर 3 साल का ब्याज लगेगा और 124 रुपए देना पड़ेगा, तीसरी किस्त है जो इस पर 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा 116, और दूसरी किस्त है उस पर 1 साल का, और अंतिम किस्त पर ब्याज देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुल धन देखो कितना हुआ 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20 का शून्य हासिल 2, ठीक है। 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 2 3 4 5, कुल धन कितना हुआ 580। क्वेश्चन में कुल धन कितना दिया है 580, 580 की वैल्यू कितनी हो गई 580, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हमने किस्त मानी कितने की थी 100 रुपए की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 100। जितनी वैल्यू आती है हम प्रत्येक मान उसका उतने ही गुना कर देते हैं। मान लो अगर ये 580 की जगह होता हमारा 1160, तो ये क्या हो जाता 2 टाइम हो जाता, तो प्रत्येक वैल्यू हमारी किस्त कितने की हो जाती 200 रुपए की। यहां जो वैल्यू आती है 1 की, मान लो 2 आए या 3 आए या 4 आए, उतने गुना हमारी प्रत्येक चीज हो जाती है जो हमने मानी थी। हमने किस्त 100 रुपए की मानी, तो अगर 1 की वैल्यू यहां तो 1 आई है तो किस्त 100 रुपए की हो गई, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 2 आती तो किस्त 200 रुपए की हो जाती, 1 की वैल्यू 3 आती तो किस्त 300 रुपए की हो जाती, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, 1000 रुपए के मूलधन को 5% प्रतिवर्ष की दर से 1000 रुपए के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष से 3 वर्ष के लिए उसी मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछली क्लास में करा भी चुके हैं, देखना कोशिश करके, ठीक है, वीडियो रोककर, और वैसे तो हम करा ही रहे हैं। देखिए 1000 रुपए के मूलधन पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, अगर मान लो 1000 रुपए छोड़ो तुम दर का सीधा देखो 5% दर है, इसका मतलब क्या है 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 3 साल में हमें कितने रुपए का मिल जाएगा 15 रुपए का ब्याज। ये बात समझ में आई ना आई बताओ। 5% दर का मतलब है 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कितना रुपए मिलेंगे 15 रुपए, और उसी मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से, अगर ये 4% प्रतिवर्ष की दर का मतलब कितना है 100 रुपए पर 4 रुपए, तो 4 साल में कितने रुपए मिलेंगे 16 रुपए। देखो ये पहली बार का ब्याज हो गया, ये दूसरी बार का ब्याज हो गया। यहां देखो ब्याज कितने रुपए अधिक आ रहा है 1 रुपए, और क्वेश्चन में कितना आ रहा है देखो, यहां देखो कितनी 15 में से 16 गए 1% आया, ये बताओ ये समझ में आई। यानी जो अंतर आएगा साधारण ब्याज का, यहां कितना आया 15%, ऐसा मान लो ये 15% हो गया, या 15 रुपए 100 रुपए पर, और यहां कितना आया 100 रुपए पर 16 रुपए या 16%, तो इन दोनों का साधारण ब्याज का जो अंतर आया वो कितना आया 1 रुपए आया, 1% आया ना आया, तो यही अंतर है। 1000 का 1% निकाल लो, 1000 का 1% कितना होगा, परसेंट हटाते हैं तो बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 10 रुपए। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ठीक है, आ गया समझ में आर साहब। देखो सीधा है 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5 तिया 15 रुपए, और उसी मूलधन पर 4% की दर से 4 साल का ब्याज 4 चौके, इन दोनों की गुणा 16 रुपए। देखो 15 रुपए 16 रुपए, अंतर कितना आया 1%, 1000 का 1% निकाल दो, बस कितना आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रभाकर ने एक बैंक में 5000 रुपए जमा किए, प्रभाकर ने एक बैंक में 5000 रुपए जमा किए, बैंक ने प्रतिवर्ष 12% की दर से साधारण ब्याज की पेशकश की, 5 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त मिश्रधन होगा। मिश्रधन निकालना है, सीधा है, वो तो सिंपल फंडा है हमारा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है एसआई का, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100, बस लगा दो मान। मूलधन कितना दिया है 5000, 5000 लिखो, दर कितनी दी है 12%, 12%, समय कितना दिया है हमारा 5 वर्ष 5, और बटे 100। गारंटी है आप इन तीनों क्लास लेने के बाद ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा किसी भी एग्जाम के लिए जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है रुक जाए, ठीक है। देखिए कितना है इसका, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, और 60 की 50 से गुणा करोगे 5 छंगे 30, कितना आया 3000,
ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। धन हमने कितना माना था 5000। मिश्रधन क्या होता है, अगर हम जो धन दिया है उसमें ब्याज ऐड करते हैं तो मिश्रधन आ जाता है। हमने ब्याज कितना निकाल लिया 3000, मूलधन कितना था हमारा 5000, 5000 में 3000 ऐड कर दो, कितना आ गया मिश्रधन 8000। कौन सा आंसर हो गया, डी। बताइए आ गया। नेक्स्ट देखें, देखो एक गैर अधिवर्ष के 73 दिनों के लिए 16% की दर से 48,750 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बताइए कितना होगा, 48,750 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लो, सीधा है, बस निकालना है इसमें SI बराबर PRT अपॉन 100 लगा दो। मूलधन कितना है 48,750 गुणा दर कितनी दी है 16% गुणा समय कितना दिया है 73 दिन। अब जो भी है 12% अगर दर दी है, अगर छमाही देते तो 6 महीने में बदलते, तिमाही देते। अब देखो ये भी चीज समझने वाली बात है, ये कह रहे हैं गैर अर्धवार्षिक। अब गैर अर्धवार्षिक का मतलब है हमारी साल जो है वो कितने दिन की है 365, ठीक है। ये गैर अर्धवर्ष का मतलब सीधा सीधा हमारा जो ईयर है वो कितने दिन की है 365। अगर हम किसी भी चीज को मान लो एक दिन को, हम कह रहे हैं 6 महीने को अगर हम 365 मतलब साल में बदलें तो कैसे बदलते हैं, उसके दिनों से या महीनों से भाग कर देते हैं। अगर हमारा 73 दिन है, अगर हम इसे ईयर में बदलें तो कितने से भाग कर देंगे 365 से, तो ईयर में बदल लो 73/365 और गुणा में कितना है 100 है, 100 लिख लो, बस आ गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेशन करनी है कर लो, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। और ये याद रखो 73 ये मोस्टली आता है, ये ईयर का 1/5 होता है। गैर अर्धवार्षिक दिया हो तब भी ठीक है, तब भी तुम्हें 365 दिन ही लेने हैं। ये कहीं ये ना कि आप 366 दिन लगा लो और फिर ये कटने में भी ना आए, कैलकुलेशन करते रहो और टाइम निकल जाए, ठीक है। देखो 73 से सीधा कटते हैं ये 5 बार, ठीक है। और काट के देख लो इसे, 48,775 को 5 से काटोगे तो 5 9 में 45 बचे 3, 5 7 35 बचे 2, 5 पंजे 25 कट गए। 2 से काटोगे इसे 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 8 आ गए ऊपर। 5 से फिर इसको काट लो, 5 एकम 5 और 4 बचे, 5 9 में 45, 2 बचे, 5 पंजे 25। 8 की और 195 की गुणा कर लो, 195 गुणा 8 कितना आ गया 8 पंजे 40। देखो वैसे गुणा ऐसे तुम सीधे गुणा भी कर सकते हो, और वैसे देखो अगर हम यहाँ 200 मान लें तो 200 अट्ठे कितने होते हैं 1600, लेकिन यहाँ कितने हैं 95, 5 कम है तो 5 अट्ठे कितने होते हैं 40। 1600 में से 40 माइनस कर लो, कितना आ गया 1560। या सीधा गुणा कर लो तब भी हो जाएगा, ठीक है। गुणा तुम्हें कभी कभी ऐसा आ जाता है, अगर यहाँ दे देते 199 और 8 तो तुम गुणा करते टाइम लगता, तो सीधा क्या करते 200 की 8 से गुणा करते 1600, और एक कम है तो उसकी 8 से गुणा करो, 8 एकम 8, 1600 में से माइनस कर दो 1592 आ जाता। पर यहाँ कितना है 195 तो 8 पंजे 40 कम कर दिया 1600 में से, कौन सा आंसर हो गया हमारा 1560, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3400 रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन बताइए, सीधा दर की डेफिनेशन मूलधन ब्याज जो अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो क्वेश्चन कतई हलवा है, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3400 हो जाते हैं। 12% दर का मतलब क्या है, अगर हमने 100 मूलधन ले लिया, ठीक है, तो 12% वार्षिक दर से प्रत्येक साल ब्याज कितने का मिलेगा 12 रुपए का। 12 दर का मतलब ही यही होता है हमारा 100 रुपए पर ब्याज, ठीक है। तो हमने 100 मूलधन मान लिया, 12% वार्षिक दर है। 12% वार्षिक दर का मतलब क्या है 100 रुपए पर 12 रुपए मिलेंगे हमें हर साल। हर साल हमें कितने रुपए मिलेंगे 12, तो 3 साल में कितने रुपए मिलेंगे, 1 साल में 12 तो 2 साल में 24, तो 3 साल में 36 रुपए। कितने रुपए मिले हमें 36 रुपए। तो ये जो धन था उस पर 36 रुपए ब्याज मिला, तो हमारा धन कितना हो गया अब 136 रुपए। बताइए आया समझ। पहले धन हमने माना 100, उस पर 3 वर्षों के लिए 12% दर से कितना ब्याज मिल गया 36 रुपए, तो टोटल हमारा धन कितना हो गया 136 हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया है कुल धन 12% दर लगने के बाद 3400। 136 की वैल्यू कितनी हो गई 3400, तो 1 की वैल्यू 3400 बटे 136। पूछा क्या है हमसे मूलधन, मूलधन कितना माना था हमने 100 की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल कर लो, देखो किससे कट जाएंगे ये
17 से कट जाएंगे, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 और 17 दूनी 34, ऊपर आ गया 200। 8 को 200 से काटो, 8 से 200 को काटोगे तो कितना आएगा 25। 25 की 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2500। बताइए कौन सा आंसर हो गया हमारा, डी ऑप्शन। आ गया समझ में नंदू? देखो नवा क्वेश्चन करा है नेक्स्ट। और आपको जिसमें भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी बुक का या किसी भी टॉपिक का जिस सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम बेटर से बेटर कोशिश करेंगे आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बता दें, या हमारा जो व्हाट्सएप टेक्स्ट बार चल रहा है उस पर मैसेज कर दें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नवा 5808, 5808 रुपए की 2 वार्षिक समान किस्तों में एक ऋण वापस किया जाता है। ऋण की कुल राशि क्या है यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि दर प्रतिवर्ष 10% है। अब देखो वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे पहले करा दिया है एक किस्त वाला, सेम यही है। किस्त में मोस्टली सवाल बनता है वो इसी जो हमने आपको बताया था इसी बेस्ड बनता है, जो आपके लिए बता रहे हैं। ये एक इससे पहले एक करा दिया वो, या ये ऐसा, ठीक है। सीधा दर दे देंगे, ऋण दे देंगे या वार्षिक किस्त दे देंगे तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखो सालाना चक्रवृद्धि दर प्रतिवर्ष कितना है 10%। यहां तो चक्रवृद्धि सालाना है तो इसमें दर आधी नहीं करनी है, वहां था हमारा क्या था छमाही था इसलिए आधी की, ठीक है। 10% वार्षिक है और 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 साल का निकालना है। तो देखो दर कितनी है 10%, परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/10, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए पर हमें ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपए का, तो किस्त कितने की जमा करनी पड़ेगी हमें 11 रुपए की। देखो 10 रुपए का हमें किस्त जमा थी, उस पर 1 रुपए का ब्याज लग गया तो किस्त कितने की जमा करनी पड़ी 11 रुपए की। बताइए दूसरी साल चक्रवृद्धि दर है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ, 10 का स्क्वायर, दूसरी किस्त होगी वो 100 रुपए की होगी और कितना जमा करना पड़ेगा हमें 121 की किस्त जमा करनी पड़ेगी अगर धन 100 रुपए है तो। 2 समान वार्षिक किस्तों में, पहली लाइन में दिया है हमारा वार्षिक किस्त कैसी है समान, यहाँ समान दिख रही है आप लोगों को, नहीं दिख रही है, समान कर लो। यहाँ 121 है, यहाँ भी 121 करने के लिए 1100 गुणा करनी पड़ेगी और इधर गुणा करनी पड़ेगी तो इधर भी करनी पड़ेगी। इधर गुणा करोगे 11 की तो 110 आ जाएगा, इधर गुणा करोगे 11 की तो 121 और नीचे वाला देखो 100 वाली किस्त कितने की हो गई 121 की। बताइए दोनों किस्त समान हो गई ना हो गई। पहले धन था 110, किस्त कितने की जमा करनी पड़ी 121 की। दोबारा में दूसरी साल धन था 100 रुपए का, किस्त कितने की जमा करनी पड़ी 121 की। टोटल धन कितना हो गया यहाँ 210, कुल धन 210 हो गया, 100 और 110, और कुल धन क्वेश्चन में कितना दिया है 5808, तो 210 की वैल्यू कितनी हो गई 5808। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5808 बटे 210। निकालनी किसकी है हमें, वार्षिक किस्त पूछी है ना, वार्षिक किस्त कितने की है 121 की, 121 से गुणा कर दो। देखो 7 से काटोगे से 7 तियां 21, 30, 7 अट्ठे 56, 2 20, 7 दूनी 14। 5808 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में एक ऋण वापस किया जाता है। ऋण की कुल राशि क्या है यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि, ऋण की कुल राशि पूछी है। देखो हाँ सॉरी ये गलती हो गई, देखो यहाँ धन है 210 और वार्षिक किस्त यहाँ जो 5808 दिया है ये 2 समान किस्तों में एक ऋण वापस किया जाता है। ऋण की कुल राशि क्या है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया क्या, हाँ देखिए ये जो 5808 है ये हमारी किस्त की वैल्यू दी है प्रत्येक किस्त की, ठीक है। ये कितने की वैल्यू है हमारी, प्रत्येक किस्त कितने की है 121 की,
और ये कह रहा है 5808 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में एक ऋण को वापस किया जाता है, मतलब प्रत्येक किस्त कितने की है, 5808 रुपए की, और क्वेश्चन में कितने की है, 121 की। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए भाग करते हैं 5808 बट्टे 121। पूछा क्या है हमसे, कुल धन कितना है, 210, ये निकालना है हमें, ठीक है। 11 से काटें, 11 11 में 121, 11 पंजे 55, कितने बचे 3, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कट गए। फिर 11 से काटो तो 11 चौके 44 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। 8 बचे, 11 अट्ठे 88, 48 और 210 की गुणा करोगे तो 0, और देखो 1 की 8 से करोगे 1 8 8। अब देखो 2.5 में 8 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आ रहा है, देखो ये ऑप्शन हो गया। ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, 1 2 अंक देख लिया करो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देखो नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 60 कम है तो राशि बताओ। इसी तरह अभी पहले कराया था एक क्वेश्चन, बस सेम क्वेश्चन है। देखिए धन हमने मान लिया 100 रुपए है, दर का मतलब यही है 2 वर्ष के लिए 12%, तो 1 वर्ष का 12% है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 24 रुपए ब्याज मिलेगा, 24 रुपए, ठीक है। 1 साल का 12 रुपए 100 रुपए पर, तो 2 साल का कितना हो गया, 24 रुपए। और 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, अगर इसका 10% देखोगे तो कितना होगा 10, और 3 वर्ष तक लेना है तो कितना हो गया 10, 1 साल में 10, 2 साल में 20, तो 3 साल में 30। देखो पहले ब्याज इतना आया 24 रुपए, फिर ब्याज कितना आया 30 रुपए, ये वाला ब्याज यहां से कितना कम है 6 रुपए, और क्वेश्चन में कितना कम है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 से काटोगे 6 दाएं 8 10। पूछा है धन कितना है, धन हमने कितना माना 100, 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, 100 गुणा 10 1000। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, 1 0 कम है यहाँ, 1000, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। आज हमारा सिंपल इन टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी और किसी टॉपिक में, या नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पसंद हो, आपको जो नहीं आता हो, वो बताने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में बता दें, या टेक्स्ट बार जो चल रहा है उस पर टेक्स्ट करके बता दें, ताकि हम अगली क्लास लें और उसी टॉपिक की लें। धन्यवाद।